ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी रखा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बीते कई दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच आपसी तनाव बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीच में ट्रंप ने कई बार ऐसा दावा किया है कि समझौते से बात को ठीक किए जाने की कोशिश हो रही है, पर सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले ही ट्रंप और ईरान के बीच में अच्छी बातचीत हुई थी, जिसके बाद लोगों को लगा था कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते 4 दिनों से ट्रंप लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान पर एयर स्ट्राइक करता नजर आ रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान समझौते और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो ईरान में आने वाले दिनों में कुछ नहीं बचेगा। मैं इसी तरह आज भी एयर स्ट्राइक करूंगा, कल भी, परसों भी और आने वाले सभी दिनों में। और अगर अगले हफ्ते तक सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो ईरान के बिजली घर और वहाँ के जितने बेस कैंप हैं वे सभी अमेरिका के निशाने पर हैं। आपको बता दें, ट्रंप ने यह भी कहा कि वह स्थलीय सेना से भी वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार है, जिसके लिए उन्हें बाकी देशों की सहायता भी चाहिए। आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच बीते कई महीनों से जो है ये लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा है, जिसका मेन कारण परमाणु कार्यक्रम बताया जा रहा था। लेकिन अब लोगों का ऐसा मानना है कि इसका सिर्फ एक कारण परमाणु ही नहीं बल्कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है। जी हाँ, दरअसल कुछ 12 मांगे दोनों देशों ने आपस में एक दूसरे के लिए रखी थी, जिसमें से एक था कि ट्रंप ने कहा था कि जितनी भी जहाज़ें जो व्यापारिक रूप से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरेंगी उस हर जहाज़ का 20% अमेरिका को मिलेगा, जिसमें ईरान पूरी तरीके से ना में सहमति देता है। जिसके बाद ट्रंप ने बाकी देशों से सलाह लेकर उस जो पॉइंट है उसे कैंसिल कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच में काफ़ी लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है। अमेरिका ने कई बार वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया है, यहाँ तक कि जवाब में ईरान ने भी एयर स्ट्राइक्स किए हैं। पर अमेरिका की सारी ताकत के आगे कहीं ना कहीं ईरान कमज़ोर पड़ता नजर आ रहा है। पर ईरान के नेता का कहना है कि वो झुकेंगे नहीं और डटकर अमेरिका का सामना करेंगे और वे किसी भी ऐसे फैसले पर मंजूरी नहीं देंगे जिनसे वो अग्री नहीं करते। आपको बता दें, इस पूरे लड़ाई की वजह से सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है वो जूझ रहा है। आपको बता दें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से इंडिया के साथ साथ और भी कई देशों में एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल जैसी चीज़ें जो है वो सप्लाई की जाती थी। लेकिन अब अमेरिका और ईरान की लड़ाई झगड़े के बीच कई जहाज़ों को रोक दिया जाता है। आपको बता दें, अभी हाल ही में 11 जहाज़ों को वहाँ से क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। आपको बता दें, इस वजह से पूरी दुनिया भर में ग्लोबली पेट्रोल और सीएनजी और एलपीजी के जो प्राइसेस हैं वो अचानक बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इंडिया में बीच में पेट्रोल का क्राइसिस भी होता नज़र आ रहा था, यहाँ तक कि सरकार को एलपीजी और पेट्रोल के यूजर्स में पाबंदी भी लगानी पड़ रही थी। आपको बता दें कि इंडिया में अभी भी पेट्रोल की कमी की वजह से पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिसके वजह से इंडिया के लोग अलग तरीके से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि एक चीज़ में महंगाई बढ़ने के कारण इंडिया के बाकी चीज़ों में महंगाई का दर अक्सर बढ़ता नजर आ रहा है। देखना यह है कि आखिर ईरान और अमेरिका आपसी बातचीत से थमेंगे या उनकी ये लड़ाई आगे कोई बड़ा रूप लेने वाली है। जानने के लिए देखते रहे जेके न्यूज़ नेटवर्क।